नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे कि स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सरगुजा से जो संविदा पदों पर भर्ती निकली हुई है उसके बारे में। इससे पहले यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसी प्रकार के जॉब्स के नोटिफिकेशन और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरगुजा जिले के स्वामी आत्मानंद जो विद्यालय है उसके लिए संविदा भर्ती जो है वो निकली हुई है। यहाँ पे 3 विद्यालय हैं, एक है केशवपुर, दूसरा सोहागा, ये दोनों विकासखंड अंबिकापुर में है, और तीसरा है राजापुर विकासखंड मैनपाट में स्थित है। इनके लिए जो है संविदा भर्ती के तौर पर शिक्षकों की भर्ती जो है निकली गई है। तो हम लोग डिटेल से देखेंगे। देखिए, इसमें आप लोग यदि इच्छुक हैं, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन जो है ऑफलाइन होगी। आप आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ में अंतिम तिथि 17/8/2022 तक, कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 से शाम 5 बजे तक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 497001 के पते पर स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आप पोस्ट करेंगे और उनको नहीं मिल पाएगी, यानी विभाग को नहीं मिल पाएगी, तो इसकी जवाबदारी विभाग की नहीं होगी। तो आप जल्द से जल्द, यानी कि आज से ही या फिर आज कल से आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है जी, आवेदन कर लीजिएगा ताकि आपका आवेदन उनको प्राप्त हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि केशवपुर जो विकासखंड अंबिकापुर में है विद्यालय, उसके लिए कौन कौन से अहर्ताएँ हैं, कौन कौन सी वैकेंसियाँ जो है निकली हुई है, किन किन पदों के लिए वैकेंसियाँ जो है निकली हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पद का नाम है व्याख्याता। विषय कौन कौन सा है, तो विषय में है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, सामाजिक विज्ञान। पदों की संख्या है तो सभी का जो एक एक पद है, सभी के लिए एक एक पद है, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो संबंधित सब्जेक्ट हैं उसमें आपको स्नातकोत्तर किया होना चाहिए और इंग्लिश मीडियम में किया होना चाहिए। हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी विषय हेतु अंग्रेजी माध्यम का होना अनिवार्य नहीं है। तो देखिए, हिंदी है, संस्कृत है और अंग्रेजी के जो यदि आपने उसमें स्नातकोत्तर किया है तो आपको अंग्रेजी माध्यम का होना अनिवार्य नहीं है, और आपको साथ में ही न्यूनतम द्वितीय श्रेणी तथा बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है, यानी आपको बीएड में प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। आपका जो पे रहेगा वो रहेगा आपका 38,100 रुपये, आपकी जो है मासिक वेतन यहाँ पे तय की गई है। वही हम लोग देखते हैं शिक्षक की। ये तो हो गया व्याख्याता का। अब देखते हैं शिक्षक की। तो शिक्षक में देखिए, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक हैं इसके लिए एक एक पद है। इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की उपाधि न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के, यानी कि द्वितीय श्रेणी में आप पास हुए हों, तथा बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। ये भी संविदा है और इसमें आपको 35,400 आपका मासिक वेतन तय की गई है। वही सहायक शिक्षक के लिए देखते हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। हायर सेकेंडरी, इसमें भी एक एक पद है। हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय डिग्री से डीएलएड तथा डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है, और इसमें भी आपको 25,300 रुपये मासिक वेतन दी जाएगी। अब देखिए कंप्यूटर शिक्षक। कंप्यूटर शिक्षक ही एक ऐसा पद है जिसके लिए आपको अंग्रेजी माध्यम के लिए होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको इसमें बीएड या फिर डीएड की डिग्री आपको दिखाना होगा, डिप्लोमा आपको दिखाना होगा। कंप्यूटर शिक्षक में देखते हैं कि कंप्यूटर शिक्षक का एक पद है। कंप्यूटर शिक्षक के जो योग्यता है वह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीसीए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बी इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य योग्यता जो है जैसे कि पीजीडीसीए है ना, वो इसके लिए मान्य होगा। इसमें भी आपका वेतन है वह 35,400 रखी गई है। अब देखते हैं व्यायाम शिक्षक। व्यायाम शिक्षक में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के साथ बीपीएड प्रशिक्षण अंग्रेजी माध्यम में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अनिवार्य है। इसका भी वेतन है वह आपका 35,400 रुपये रखा गया है। अब देखिए ग्रंथपाल। ग्रंथपाल में अंग्रेजी माध्यम का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं बी लीव प्रशिक्षण अंग्रेजी माध्यम में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अनिवार्य है।
आपका वेतन होगा 22,400 रुपये ग्रंथपाल का। अब देखिए जो सुहागा विकासखंड अंबिकापुर में जो विद्यालय है उसके लिए सबसे पहले व्याख्याता, तो पद का नाम मैं बोल देता हूं, आप देख ही चुके हैं कि उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे व्याख्याता के पद हैं। वेतन आपको बता ही चुका हूँ। वहीं शिक्षक के लिए गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पद हैं। और देखिए सहायक शिक्षक के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के सभी के एक एक पद हैं। वही कंप्यूटर शिक्षक का एक पद है, व्यायाम शिक्षक का एक पद है, ग्रंथपाल का भी एक पद है। मैंने आपको योग्यता बता ही दिया है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। अब देखिए राजापुर विकासखंड मैन पार्ट के लिए जो वैकेंसियाँ निकली हैं उसके लिए व्याख्याता के जो पद हैं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, सामाजिक विज्ञान के जो पद हैं। उसके बाद शिक्षक के गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के एक एक पद हैं। सहायक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के एक एक पद हैं। कंप्यूटर शिक्षक का एक पद है। अब देखेंगे कि चयन की प्रक्रिया यानी कि चयन किस प्रकार से होगा। तो पदों की संख्या है वो परिवर्तनशील है, यानी कि पदों की संख्या में उतार चढ़ाव की जा सकती है। आपको D.Ed, D.LED या B.Ed व्यावसायिक योग्यता हेतु अंग्रेजी माध्यम का अध्ययन की बाध्यता शिथिल रहेगी। यानी इसमें शिथिल रहेगी कहने का मतलब ये है कि आप हिंदी में भी किए होंगे तो चल जाएगा। अब देखते हैं आपकी उम्र की जो सीमा है वह 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2022 की स्थिति में की जाएगी। संविदा भर्ती हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। अंतिम पात्र आवेदनों में से प्रत्येक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के अनुसार टॉप 20 अभ्यर्थियों का चयन किए जाने हेतु अंक तालिका निम्नानुसार होगी। पद का नाम व्याख्याता, 12वीं के प्राप्तांक, स्नातक के प्राप्तांक, स्नातकोत्तर के प्राप्तांक को मिला करके यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता सभी में देखिए लगभग उसी प्रकार से है कि आपके जो क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं उसी के परसेंटेज बेस से आपका मेरिट लिस्ट तैयार करके आपका जो है भर्ती जो है ली जाएगी। यदि आप इस PDF को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दिए गए PDF में के अंत में ही आपका फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म को आप प्रिंट करा के फिलअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के जॉब्स के नोटिफिकेशन के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।